हे गाइस, सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम कौन से वाला चैप्टर करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अपने क्लास 10th का ही चैप्टर है, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो, मैग्नेट से हम क्या समझते हैं? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम मैग्नेट से खेलते थे ना, इवन अभी भी खेलते होगे आप लोग, तो क्लास 9th के अंदर ही हो। तो हम क्या लेते थे? दो मैग्नेट लेते थे, जैसे उनको पास लेकर आते थे तो चिपक जाते थे एक दूसरे से। यही होता था ना मैग्नेट में अब तक। तो अब उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते कि ये मैग्नेट है क्या, किससे बनी हुई होगी। इतना तो हम सबको पता है कि भी जो मैग्नेट है, मान लिया कि ये मैग्नेट के दो टुकड़े हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर जाते हैं, आके चिपक जाते हैं। ऐसा ही होता है ना मैग्नेट के अंदर। तो मान ली मैंने ये मैग्नेट मान ली, ये मैग्नेट है, एक पूरी की पूरी मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के, ये जो मैग्नेट है किस चीज की बनी हुई होगी? तो चैप्टर की शुरुआत यही से होती है कि जो हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है। किसी भी चीज को तो नहीं करेगी, प्लास्टिक को तो नहीं खींचेगी ना अपने साइड। तो किस किस चीज को ये अट्रैक्ट करती है, वो कौन कौन सी चीजें होंगी? वो होती है हमारी आयरन यानी लोहा, निक्कल, निक्कल आप लोगों ने नहीं सुना होगा इतना, बट निक्कल भी एक मेटल होता है। स्टील हो गया हमारा, स्टील एक अलॉय होता है। और कोबाल्ट, निक्कल, कोबाल्ट और आयरन, ये सब के सब क्या है? मेटल्स हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। अब तक हम सिर्फ यही सोचते थे ना कि भाई अगर लोहा होगा तो लोहे के ऊपर मैग्नेट चिपक जाएगी, पर मैग्नेट आयरन यानी लोहे के अलावा इन तीनों चीजों को भी क्या करती है? अपने साइड अट्रैक्ट करती है। आयरन को, निक्कल को, स्टील को और कोबाल्ट को, है ना, निक्कल और कोबाल्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये मैग्नेट है तो इसकी कुछ खासियत भी होंगी। अब मान लिया कि कोई एक इंसान है तो उसकी खासियत होती है ना, भाई वो मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, कैसा है, इस तरीके के हम बोलते हैं ना, अगर हम किसी को नहीं जानते तो ऐसे ही ये जो मैग्नेट है इसकी भी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, यानी मान लिया इसका एक कैप वाला हिस्सा है पेन का और एक हिस्सा ही बैक वाला हिस्सा है। तो इसके एक कोने को तो बोला जाता है नॉर्थ पोल और दूसरे वाले कॉर्नर को क्या बोला जाता है? साउथ पोल बोला जाता है। ठीक है। मान लिया कि अगर मैंने ये मैग्नेट ड्रॉ करी तो मैग्नेट का एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो मैग्नेट होती है इसके चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट होती है। कई बार देखना, जब मैग्नेट, दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं या एक मैग्नेट को आप लोहे के पास में लेकर जाओ तो उसे खींचती है। तो वो खींचती किसकी वजह से है? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ एक फोर्स, एक खिंचाव पैदा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे? मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा? So, the space surrounding a magnet, जो स्पेस होता है एक मैग्नेट के चारों तरफ, in which magnetic force is exerted, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मान लिया मैंने ये मैग्नेट रख दी तो इसके चारों तरफ जो खींचने वाली फोर्स क्रिएट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? तो मैग्नेट से यूं मान लो कि कुछ लाइट की रेज निकल रही हैं। असल में लाइट की रेज नहीं होती, पर मैग्नेट से कुछ इस तरीके की लाइंस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। असल में तो ये इमेजिनरी होती है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में होती है, पर समझने के लिए हम ऐसे ही समझते हैं हमेशा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ लाइंस हैं। और कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, जो कि नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर क्या करती हैं? एंटर करती हैं। कहां से निकलेंगी? नॉर्थ पोल से, और एंटर कहां करेंगी? साउथ पोल के अंदर। पहला पॉइंट कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दूसरा कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, यानी एग्जिट करती हैं, और साउथ पोल के अंदर जाती है, मतलब एंटर करती हैं। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये सर्कल की फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। इस तरीके से कुछ ये सर्कुलर फॉर्म बना रही है ना, ठीक है, आपको दिखेगा कि आधा ही तो सर्कल है, बट ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती हैं। तो तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? सर्कुलर होंगी। फोर्थ पॉइंट अपना ये है कि जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये जितनी ज्यादा पास पास में होंगी और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? मैग्नेट स्ट्रांग होगी। मान लिया कि मैं दो डायग्राम बनाऊं कि एक
मैग्नेट मैंने ये वाली ली है, एक मैग्नेट मैंने नीचे ली। ऊपर वाली मैग्नेट के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, पास पास में है। क्या है, बिल्कुल पास पास के अंदर है। और दूसरे वाली मैग्नेट के अंदर ये बहुत ज्यादा दूर दूर है। एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लाइन होगी, एक यहाँ होगी, तो दूर दूर हुई ना हमारे पास में। मतलब कुल मिला के अगर ये लाइंस बहुत ज्यादा पास पास में है और ज्यादा नंबर के अंदर है तो वो मैग्नेट क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन टू किसके, जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है और ज्यादा दूरी पर है। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है। कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कुलर होती है, और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी, मैग्नेट होगी। ठीक है। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहे कितनी भी बारीक बारीक हो जाए, मतलब हमें ऐसे दिखेगा बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस भी अगर मैं प्रोड्यूस करूं इस तरीके से, तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बेशक हमें दिखेगा कि बिल्कुल बारीक बारीक है, बट वो कभी भी एक दूसरे को काट के नहीं जाती। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है तो वो दूसरे वाली साइड एंटर करेगी, इस ऊपर वाली को कट कभी भी नहीं करेगी। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि देखो आगे बढ़ोगे आप कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। अभी हम सिंपल समझेंगे कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट पे कंपास क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन बताता है ना, वो कंपास एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिखाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेंगी, मतलब उसी पॉइंट पे वो नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखाएगा और उस पॉइंट पे वो साउथ डायरेक्शन भी दिखाएगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है ना कभी भी, इसीलिए ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट के ऊपर कंपास हमें दो डायरेक्शन दिखाता, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक कंपास क्या होता है, कंपास हम इस तरीके से लेके जाते हैं ना, जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं या फिर हम किसी जंगल वंगल में जा रहे हैं जहां का रास्ता में नहीं पता, तो हम इस तरीके का कंपास लेकर जाते हैं। तो कंपास के अंदर भी क्या होता है, एक छोटी सी इस तरीके की डिब्बी होती है, यानी एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक निडल लगी हुई होती है, और बीच में क्या होता है, ये किसी चीज से यहाँ पे अटैच होती है ताकि घूम सके। तो अब मान लिया निडल है, तो निडल की जो टिप होती है वो हमें बताती है नॉर्थ पोल को, और जो मैग्नेट की नहीं, जो कंपास की क्या होती है, निडल होती है, यानी जो सुई है उसके अंदर जो निडल है उसकी टेल तो हमें क्या बताएगी, नॉर्थ डायरेक्शन को, और उसकी जो उसका जो हेड है वो तो हमें क्या बताएगा, नॉर्थ डायरेक्शन को, और जो उसकी टेल होगी वो हमें क्या बताएगी, साउथ डायरेक्शन के अंदर। अब मान लिया कि कोई मैग्नेट थी मेरे पास में, ठीक है, अगर मैं उस मैग्नेट को मैंने इस तरीके से धागे से क्या कर दिया, लटका दिया, मैंने हैंग कर दिया इसको ऊपर से, तो क्या होगा, ये मैग्नेट हमेशा क्या करेगी, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। अगर मैंने इस तरीके से मैग्नेट कोई भी मतलब लटका रखी है या हैंग कर रखी है, तो हमेशा उसका नॉर्थ पोल ऊपर की साइड मिलेगा और साउथ पोल नीचे की साइड लगेगा करेगा। अब कहीं उल्टा भी तो कर सकते हैं कि मैं क्या करती, मान लिया कि इसको मैं साउथ पोल यहां करती तो नॉर्थ पोल में यहां पे कर देती, ऐसे भी तो हम कर सकते थे, पर क्या होगा, ये मैग्नेट पलट के वापस क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा और साउथ पोल कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। मान लिया मैंने धागे से इस तरीके से वो क्या कर दी, लटका दी, तो ये अपने आप इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, मतलब ऐसे मैंने लटकाई थी धागे से, तो अपने आप ये ऐसे अरेंज हो जाएगी, नॉर्थ पोल ऊपर की साइड दिखाएगी और साउथ पोल ये नीचे की साइड दिखाएगी। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख ली, कंपास भी देख लिया, फिर आती हैं दो टाइप की मैग्नेट्स होती हैं, एक होती है बार मैग्नेट। हाँ, एक क्वेश्चन और कि मान लिया मैं इसको रफ कर रही हूं यहां से कि एक मैग्नेट है, ठीक है, उसके मैंने क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, मान लिया चौक की तरह एक मैग्नेट थी और उसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, तो क्या फिर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा। मान लिया कि ये बड़ी सी क्या थी, एक मैग्नेट थी, ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था। अब मैंने क्या करा, इसको बीच में से तोड़ दिया या कट कर दिया, तो क्या अब यहां पर इसके दो टुकड़े बन गए, मान लिया एक टुकड़ा ये वाला है और एक टुकड़ा क्या है, ये वाला है, तो ये नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था। क्या ऐसा करने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे कभी भी। जैसे ही मैंने इसको कट करा, तो अगर यहाँ पे अकेला नॉर्थ पोल है तो अपने आप इधर क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल, इधर साउथ पोल था तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। अब कहीं दोबारा अगर इसे कट कर दें तो
अगर मैं दोबारा भी इसे काटने की कोशिश करूंगी तो चाहे मैं कितने भी छोटे से छोटे हिस्से के अंदर इस मैग्नेट को तोड़ दूं, उसके भी क्या रहेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे, उन्हें हम किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना मैग्नेट का टॉपिक। उसके बाद में दो टाइप की मैग्नेट होती हैं, एक तो जो हमें नेचुरली मिलती हैं। अब भाई नेचुरली मैग्नेट कहां पर मिलेंगी, या तो किसी ना किसी खदान के अंदर, माइन के अंदर मिलेंगी। ठीक है, वहीं पर मिलती है मैग्नेट। अब देखो इतनी ज्यादा सप्लाई तो हम कर नहीं सकते कि हम बहुत सारी बार मैग्नेट ढूंढते रहे, कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी ना। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, क्या करा उन लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दी। नाम से ही अगर हम देखें, इलेक्ट्रो है और मैग्नेट है, यानी ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई हो। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, तो क्या किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लिया जाता है, हार्ड वाला आयरन नहीं, सॉफ्ट आयरन, यानी जो प्योर फॉर्म के अंदर आयरन जब हम माइन वगैरह से निकाल के लाते हैं, फिर खादान से निकाल कर लाते हैं, सॉफ्ट आयरन हमने ले लिया। उसको छोड़ो, सिंपल याद कर लेना है हमें, क्या ले लिया हमने, सॉफ्ट आयरन की कोर ले ली। कोर का मतलब क्या है, जो बीच में मैंने ये ली है, एक रॉड लूंगी मैं, यानी इस तरीके का एक टुकड़ा मैंने ले लिया जो कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ था, और इसी को क्या बोला जा रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर बोला जा रहा है। अब मैं कॉपर की वायर लूंगी जो कि इंसुलेटेड है, यानी उसके ऊपर रबर की क्या करी हुई है, कोटिंग चढ़ी हुई है। अब जो हम घरों में वायर लेकर आते हैं उसके ऊपर रबर की एक लेयर होती है ना, तो ठीक वही है। अब मैंने वो कॉपर की वायर ली और इसके ऊपर ऐसे बहुत बार क्या कर दिया, मैंने इसको लपेट दिया, यानी इसको मैंने रैप कर दिया बार बार कॉपर की वायर से। ठीक है, अंदर क्या था, सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर मैंने कॉपर वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया, रैप कर दिया। तो अब मैं इसको अगर यहां से करंट सप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। यानी जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा था जो पहले मैग्नेट नहीं था, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी कॉपर की वायर को उसके ऊपर लपेट कर, तो वो क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी। पर जब तक मैं यहाँ पे करंट सप्लाई कर रही हूँ ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ कर दिया ये मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी। अब फायदा क्या हुआ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है और कौन सी वायर रैप की जाती है, कॉपर की वायर रैप की जाती है। तो देखो अब जो बार मैग्नेट थी वो तो परमानेंट थी, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी है ना, टेम्पररी। उसके बाद में बार मैग्नेट क्यों जरूरत पड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, क्योंकि बार मैग्नेट इतनी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करती किसी चीज को एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है कि बार मैग्नेट की जो खींचने की क्षमता होती है, ताकत होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए क्या बनाई गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर 3 तरीकों का यूज करके हम चाहे कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को तैयार किया जा सकता है। देखो अब कोई चीज नेचुरली बनी है तो हम उसकी पावर को बढ़ा घटा नहीं सकते ना, पर जो चीज हमने आर्टिफिशियली बनाई है उसकी पावर को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। सो बार मैग्नेट की क्या है, स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी अगर वो वीक है तो वीक ही रहेगी, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है, कैसे, करंट को बढ़ाकर, करंट को घटाकर, या और फैक्टर भी बताऊंगी। दूसरा, बार मैग्नेट क्या करती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को प्रोड्यूस करती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसी चीज को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगी। उसके बाद में जो बार मैग्नेट होती है इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होते हैं। मतलब अगर मेरी ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल है, तो इधर नॉर्थ ही रहेगा और इधर साउथ ही रहेगा, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर मैंने बना दी, ये क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, इसके ऊपर इस तरीके से वायर को क्या कर रखा था, हमने रैप कर रखा था, लपेट रखा था। अब मान लिया मैंने इस वाले कॉर्नर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, और दूसरे वाले कॉर्नर को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो जब मान लिया कि मैं इधर पॉजिटिव वाले टर्मिनल के पास में करंट आ रहा था इधर से, तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रही थी, और नेगेटिव से जब इसको जोड़ा था इधर से, तो ये साउथ पोल की तरह काम कर रही थी ना। अब मैंने क्या करा, उल्टा कर दिया, मैंने इधर वाले कॉर्नर को तो अब किससे जोड़ दिया, मैंने नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, और उधर वाले को मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब ये वाला पोल साउथ बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ। मतलब कि यहां पर हम पोल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं,
करंट की डायरेक्शन को चेंज कर कर। अगर मैंने बैटरी के सेल्स को दूसरे वाले तरीके से लगा दिया तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर कर। पर बार मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अब क्या, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम स्ट्रॉन्ग और वीक बना सकते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। और वो क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला तो करंट ही, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। दूसरा फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा बार मैं उस वायर को उस सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटूंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी क्या बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, करंट हो गया, फिर है लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स। लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स, भाई पोल्स के बीच में कितना एयर गैप हो। अब मान लिया कि एक तो मैंने ये ले ली है इस तरीके से बार मैग्नेट, दूसरी मैंने ले ली है इस तरीके की, इसको बोलते हैं होर्सशू मैग्नेट। ये क्या ले ली मैंने, होर्सशू मैग्नेट ले ली। अब देखो, इसका नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल यहां पर है, इसका नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल यहां पर है। तो देखो यहां तो नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच में इतना सारा डिस्टेंस है, पर यहां देखो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है ना। तो यानी कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सी होगी, ये वाली मैग्नेट। ये जो घोड़ा होता है उसके पैर की तरह होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, होर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। हम बोलते हैं इसे होर्सशू मैग्नेट। तो होर्सशू मैग्नेट के बीच में, दो पोल्स के बीच में जो हवा थी यानी जो एयर थी, एयर गैप क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू बार मैग्नेट। यानी कि जितना ज्यादा एयर गैप होगा बार मैग्नेट के किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा वीक मैग्नेट होगी। जितना कम ये एयर गैप हो गया या फिर दो पोल्स के बीच में जितना कम गैप होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट बनेगी। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दें, करंट को बढ़ा दें, एयर गैप को घटा दे, तो हमारी मैग्नेट भी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, मैग्नेट, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद में सोलेनॉइड नाम का वर्ड और आता है, शायद कहीं ना कहीं पर जरूर दिया हुआ है। सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, जो अभी हमने करा था ना कि मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर मैंने क्या कर दी, वायर को बार बार मैंने क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, इसी को ही सोलेनॉइड बोला जाता है। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, जब सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बार बार हम कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं, फिर उसको लपेट देते हैं, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, सोलेनॉइड बोला जाता है, और कुछ नहीं होता सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टॉपिक तो आज हमने कवर कर लिया है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो ये मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो नहीं है, बट कोई पूछ ले अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो होता है बी। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, बी होता है। जैसे करंट का आई होता है ना, ठीक ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, बी होता है हमारा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे जो आगे वाला पार्ट है वो हम कल करेंगे, इसके मतलब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का। ठीक है।